आपको मैं रूम दिखाना चाहता था। आजा विक्रम, मैंने बोल दिया मैं इलाज भी करता हूँ। तुम्हारे भाई तुम्हारे मामा का इलाज किया, यहाँ से होठ फट गया था, याद है? आप दूसरों को भी करा कर सकता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होता है, इसका जीता जागता नजारा आपको चित्तौड़गढ़ में दिखेगा। और कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, जान बचाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आपका इन बातों से भरोसा उठ सकता है। और ये डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक कि ये सालों से एक ही जगह बैठकर मलाई खाते रहे और इन्हें कोई कुछ कहे भी नहीं। और अगर कहता है तो ये डॉक्टर साहब पुलिस से कहकर उन्हें अंदर करवा देते हैं। उन्हें जान से मारने और गायब करने तक की धमकी दी जाती है। मैंने नहीं रोका। आपको मैं रूम दिखाना चाहता था, जिसमें आपने 5 दिन हमारी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ी है, हमारे बच्चों का जीवन मुश्किल कर दिया है। सब झूठे मुकदमे में फंसाना सर। आजा विक्रम, मैंने बोल दिया मैं इलाज भी करता हूँ। तुम्हारे भाई तुम्हारे मामा का इलाज किया, यहाँ से होठ फट गया था, याद है? आप दूसरों को भी करा कर सकता है। रोडवेज की बस से टकराए थे तुम्हारे मामा। ठीक है सर, तुम्हारे मामा टकराए थे ना, तुम भी लेके आए थे। ठीक है सर, वो इलाज मैं ही कर रहा था। ठीक है सर, आप करते ना सर, सबका इलाज करते हैं सर। मैं दूध होकर हम लोग निष्पक्ष हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं सर, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं सर। आप लोग छुपा रहे हैं सर, आप लोग ये दारू पीने के बाद आपने इसे बना दिया था सर, मधुशाला हमने दिखाया सर, हमें आप डरा रहे हैं। ये सजा है सच दिखाने की, ये सजा है जनता के लिए काम करने की। और असल पत्रकारिता में अंजाम यही होता है। लेकिन रावत भाटा के लोगों की माने तो बीसीएमओ अनिल जाटव की ये तस्वीरें नई नहीं है। कल जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक हुई है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आगे जनता का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा। अगर कल को कोई डिलीवरी केस आता है और ये दारू पिए जो 6-7 डॉक्टरों का वीडियो वायरल हुआ है और ये अगर कुछ डिलीवरी करते हैं, क्या वो सही हो पाएगी महिलाओं के लिए? या कोई भी ग्रामीण इलाके से आता है, क्या ये इलाज कर पाएंगे? और हॉस्पिटल परिसर में ये सब नहीं होना चाहिए था और इसकी हम निंदा करते हैं। इसलिए हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और सरकार से जल्द इसकी मांग करते हैं कि सही जो भी है फैसला किया जाए। दारू पार्टी एक वीडियो वायरल हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अभी जस्ट आपके कार्यकर्ता ने ही मुझे इससे अवगत कराया है। तो अगर इस तरह की कोई वाकई घटना हुई है और जांच करने पे पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपकी जो बाकी समस्याएं भी बता रहे हैं चिकित्सा विभाग को लेकर, उसका मैं खुद जांच करूंगी और जो भी इस चीज को सही करने के लिए किया जा सकेगा वो किया जाएगा। बल्कि वो पहले भी ऐसे कई कारनामे कर चुके हैं, या कहें कि वो अपने कारनामों के लिए ही मशहूर रहते हैं। वायरल अगर किसी के इंटीमेट वीडियो हो जाएंगे तो आप उसकी न्यूज बना सर, आप ही के कर्मचारी, आप ही के सर हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने ये बताया गया है सर। आपको परमिशन मिल गई क्या? सर, आप अगर दारू हॉस्पिटल में पिएंगे तो हम बताएंगे सर। वो जगह पे चलो दिखाओ। हाँ सर, वो हॉस्पिटल परिसर सर वो सामने जो रूम बना है वो क्या है सर बताइए सर, वो क्या है वो रूम बताइए सर, वो रूम क्या है बताइए। अब चाहे वो सालों से एक ही जगह कुंडली मारकर बैठे हों, चाहे वो हॉस्पिटल में जमकर भ्रष्टाचार करें, चाहे अस्पताल की व्यवस्था छोड़ वो पब्लिक को मरता छोड़ दे, लेकिन इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। इसी बीच अस्पताल के ही एक भवन से इनके शराब पार्टी के वीडियोस सामने आए तो जाहिर है अगर मरीजों का हाल खस्ता हो और डॉक्टर साहब एसी हॉल में बैठकर जाम छलका रहे हो तो हम तो शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन इसी बात पर डॉक्टर साहब इतना भड़कते हैं कि अपनी पत्नी, परिवार और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को लेकर पत्रकारों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिर भी जब हम डटे रहे तो अंत में डॉक्टर साहब पुलिस से कहकर कई स्थानीय पत्रकारों को अंदर करवाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राजस्थान तक के ही रिपोर्टर विजय सिंह थे। हमारे द्वारा 29 जुलाई 2025 को खबर लगाई गई थी। उप जिला अस्पताल रावत भाटा में मुख्य
ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव और उसके संबंधित कर्मचारियों के साथ बैठकर शोषण, भ्रष्टाचार, ठेकों में अनियमितताएं तथा शराब पार्टी का एक बहुत बड़ा मामला उठा था, जिसकी हम सब लोगों ने, पत्रकारों ने बाकायदा न्यूज़ कवरेज करके खबर लगाई। लेकिन आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को संबंधित डॉक्टर अनिल जाटव और उसके सहयोगियों ने हमारे पत्रकारों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, घेराबंदी की गई, उनके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उनको अपने झूठे मुकदमे तक की हालात दिखाए गए हैं और पुलिस थाना रावटा में झूठा परिवार दर्ज कराया गया है, जबकि दोनों पत्रकार। इसके बाद 4 पत्रकारों पर जबरन मुकदमा दर्ज कराया जाता है और इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी खबर दिखाने से डॉक्टर साहब को कितनी मिर्ची लगी। और तो और जब खुद डॉक्टर साहब के ही लोग उनकी पोल खोल रहे हैं तो हम ज्यादा क्या कहें। अब पार्टियों का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये कहाँ का है और ये किसके द्वारा बनाया गया है कमरा? ये हॉस्पिटल के पास का ही रूम है जिसमें रमेश जी रहते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, और ये वहाँ पर दारू पार्टियाँ उसी रूम में हुआ करती थी, उस रूम में हम भी जाया करते थे और सारा स्टाफ जाता था। ये हॉस्पिटल परिसर का ही है? हाँ, हॉस्पिटल परिसर का एक भाग। किसके द्वारा बनाया गया था कमरा? ये ठेकेदार के द्वारा तैयार किया गया था रूम। किसने करवाया था? ये डॉक्टर अनिल जाटव साहब ने करवाया था। तो ये जो वायरल वीडियो है कहाँ का है ये हॉस्पिटल के परिसर के अंदर का ही, उसी कमरे का है? हाँ, उसी कमरे का। अब जो डॉक्टर साहब की महफिल में बैठा था उससे ज्यादा सच और कौन बताएगा कि डॉक्टर साहब अस्पताल के सरकारी भवन में कैसे जाम छलकाते हैं। इस भवन को बनाया गया था मरीजों के परिजनों के आराम के लिए, लेकिन आराम फरमा कौन रहा है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। और जब भांडा फूटा तो रातों रात भवन को खाली कर दिया गया। एसी से लेकर लग्जरी की तमाम चीजें रातों रात हटा ली गईं। और यही जब हम देखने पहुंचे तो डॉक्टर साहब एक बार फिर भड़क उठे। सामुदायिक भवन की जो शराब पार्टियों की वीडियो वायरल हो रही है, तो ये कहाँ की है और आप गए थे इस पार्टी में? ये हाँ, हम गए थे और HDH हॉस्पिटल के बीच में जो एक बिल्डिंग बनी हुई है उसकी पार्टी है। किसके द्वारा बनाई गई है? वो पहले उस पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन का बोर्ड है, उनके द्वारा उसके लिए बनाई गई थी। वो जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए प्रतीक्षाला था। कमरा किसने तैयार करवाया था? ये कमरा ठेकेदार के द्वारा तैयार किया गया था ये, और डॉक्टर साहब ने तैयार करवाया था। कितने समय से पार्टियाँ चल रही हैं वहाँ पे? ये पार्टियाँ करीब वो 4-5 महीने हो गए चलते चलते। हॉस्पिटल में आप क्या करते हो? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। पत्रकारों से लड़ने के लिए अपनी पत्नी और परिवार को भी लगाया, साथ में हॉस्पिटल के कई लोग, और जाहिर है ये पूरा का पूरा ड्रामा प्लान था। और इस पूरे ड्रामे के बाद पुलिस से पत्रकारों पर मुकदमा करके जेल में डालने को कहा गया, या कहें कि पहले ही कह दिया गया था। यही होता भी है और पुलिस हमारे रिपोर्टर को पकड़कर ले भी गई। और अब आप बताइए, जनता की आवाज उठाने की ये सजा कितनी सही है? रावत भाटा से विजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।